बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे आप जानते हैं कि आज रमज़ान अल मुबारक का 29 रोज़ा है। हो सकता है कल पाकिस्तान में ईद बन जाए और यकीनन आप लोगों ने रमज़ान के रोज़े भी रखे होंगे, रमज़ान की रहमतें भी लूटी होंगी और यकीनन रब की बारगाह में तौबा भी की होगी और रब को राज़ी भी कर लिया होगा। और ये रात जब रमज़ान ख़त्म होता है, हदीस पाक में आता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फ़रमाता है कि एक मज़दूर की उजरत क्या है। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं जो उसने काम किया उसके मुताबिक उसकी उजरत होनी चाहिए। रब ताला फरमाता है पूरा महीना मेरे बंदों ने इबादत की है, लिहाजा इस रात मैं उनकी उजरत देना चाहता हूँ। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह उनकी उजरत क्या है। रब फरमाता है मैं उन सब की बख्शिश फरमाता हूँ और उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमाता हूँ। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें ये चीज़ें मिली हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नमाज ईद उल फ़ितर के तरीक़ा के हवाले से। पहले तो ये समात फरमाएं कि नमाज ईद, चाहे ईद उल फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, ये दोनों नमाज़ें इंसान पर वाजिब हैं। औरतों पर नमाज ना ईद उल फ़ितर और ना ही ईद उल अज़हा ये वाजिब नहीं है। सिर्फ़ मर्दों पर जो है दोनों ईदों की नमाज़ें वाजिब हैं। पहले इसकी नीयत समात फरमाएं। नीयत आपने कैसे करनी है? 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर या 2 रकत नमाज ईद उल अज़हा, जो भी ईद हो आपने उसका नाम लेना है। 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर 6 तकबीर ज़ायदा, पीछे इमाम के मुँह खाना काबतुल्लाह शरीफ के अल्लाहु अकबर। आपने इमाम के साथ जब खड़ा होना है तो तकबीर तहरीमा कहनी है अल्लाहु अकबर। फिर आपने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद इमाम और मुक्तदी दोनों ये पढ़ेंगे सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद 3 तकबीरें जो ज़्यादा हैं वो पढ़नी है। उसका तरीका क्या है? जैसे आप सना पढ़ लेंगे, इमाम बुलंद आवाज़ से सदा लगाएगा और आपने उस तकबीरों को कहते हुए अपने हाथ कानों तक उठाने हैं। इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आपने हाथ छोड़ देने और कानों तक हाथों को बुलंद करना है। उसके बाद दूसरी तकबीर भी ऐसी है। तीसरी तकबीर जब होगी उस वक्त भी आपने अपने हाथ कानों तक उठाने हैं, फिर हाथों को बांध लेना है। फिर उसके बाद इमाम सूरह फातिहा की किरात करेगा। उसके बाद कोई सूरत और साथ में मिला लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? रकू है, रकू के बाद सजदे में जाना है मामूल के मुताबिक। फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाना है। अब मुक्तदी जो है वो इमाम के पीछे खड़ा है तो खामोशी के साथ खड़ा हो जाएगा। अब इमाम सूरह फातिहा की किरात करेगा। उसके बाद कोई सूरत मज़ीद उसके साथ मिलाएगा। अब रकू से जाने से पहले फिर आपने 3 तकबीरें कहनी हैं। याद हो आपने नियत बांधते हुए 6 तकबीरें ज़्यादा का लफ्ज़ बोला था। 3 तकबीरें पहली रकत में सना के बाद पढ़नी है सूरह फातिहा से पहले, और 3 तकबीरें जो हैं वो दूसरी रकत में जब इमाम सूरह फातिहा और उसको सूरत मिला लेगा, रकू से जाने से पहले 3 तकबीरें। तरीका वही है जो पहले मैंने अर्ज़ किया है। आप हाथों को उठाएंगे अल्लाहु अकबर, फिर जनाबे हाथ छोड़ के फिर अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आप रकू में चले जाएंगे, 3 तस्बीह पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा,
आपने पीछे से पढ़ना है रब्बना लकल हम्द। फिर उसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने भी अल्लाहु अकबर कहना है, सजदे में चला जाना है और 3 तस्बीहात पढ़नी है सजदे में, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जब ऐसे पढ़ेंगे फिर उसके बाद अत्तहियात पे बैठ जाएंगे और यौम यक़ूमुल हिसाब तक अत्तहियात पढ़ के फिर इमाम सलाम फेर देगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने भी सलाम फेर देना है। उसके बाद बाज़ लोगों को पता नहीं होता, वो सलाम के बाद फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और इमाम को या बाकी दीगर जितने भी अहबाब मस्जिद में या ईदगाह में तशरीफ़ लाते हैं उनको ईद मिलना शुरू हो जाते हैं, जी ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये ज़हन में रखें कि जमात के बाद 2 खुतबे भी होते हैं जो आपने सुनने होते हैं। तो इमाम सलाम फेरे बग़ैर दुआ कराए वो खुतबे 2 देगा, उसके बाद जब 2 खुतबे हो जाएंगे उसके बाद इमाम दुआ कराएगा। उसके बाद आप जिसको जी चाहे आप मिलें। और बल्कि ये ज़रूरी है, ये ईद का दिन है, अगर किसी के साथ आपकी नाराज़गी भी है, किसी के साथ आपका कोई मसला भी है, तो ईद का माना ही खुशी का दिन होता है, ईद का माना लौटना होता है, वैसे ईद खुशी का दिन होता है। तो इस दिन अगर कोई नाराज़ भी हो तो उसको मना लेना चाहिए। और ये नादरीन, ये एक ईद का तरीक़ा था जो अक्सर हमारे लोग जो हैं ईद वाले दिन भूल जाते हैं या अक्सर ऐसा करते हैं कि ईद वाले दिन इमाम तकबीरें पढ़ रहा होता है और मुक्तदी जो है वो रुकू में चले जाते हैं, या उसके बाद एक दूसरे को दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि ये नमाज़ कैसे पढ़ रहा है, ये नमाज़ कैसे पढ़ रहा है। तो नाज़रीन किराम, इन बातों को हमें सीखना चाहिए, ये हमारे दीन में शामिल हैं। तो हम आते तो रब को राज़ी करने के लिए हैं, लेकिन अगर हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं होता तो हम रब को बजाय इसके कि उसको राज़ी करें बल्कि हम रब को नाराज़ करके चले जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, इसको आप लाजमी सुने, अपने बच्चों तक इसका पैगाम पहुँचाएँ और इसको बार बार सुने, इस पर अमल करें। दुआ है अल्लाह ताला हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।